नमस्कार, गिरीश बिलोरे ऑफिशियल पॉडकास्ट चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे 15 अगस्त 2025 को होने जा रही एक महत्वपूर्ण घटना की। अलास्का में पुतिन और ट्रंप यूक्रेन पर एक ऐतिहासिक शांति वार्ता करने जा रहे हैं और जाने क्यों इस बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को बाहर रखा गया है। क्या कहते हैं विशेषज्ञ इस मुद्दे पर? तो बने रहिए इस पॉडकास्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दुनिया भर के लिए हलचल मचा देने वाली है यह खबर कि 15 अगस्त 2025 को रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अलास्का में यूक्रेन के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस शांति वार्ता में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को बाहर रखा है। जेलेंस्की इस मुद्दे को लेकर काफी नाराज हैं और दुखी भी। डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ट्वीट करके इस आशय की जानकारी दी है कि 15 अगस्त 2025 को उनकी मुलाकात पुतिन से होने जा रही है, जहां वे 3 साल से अधिक समय से चल रहे यूक्रेन रूस संघर्ष के मद्देनजर कुछ अहम फैसले कराने जा रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इस कदम की सराहना की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार की मंशा को स्पष्ट करते हुए कहा है कि यदि शांति के प्रयासों में कहीं भी हमारी आवश्यकता हो तो भारत उसके लिए तैयार है। यूक्रेन के बिना यूक्रेन पर कोई फैसला? जी हां, जेलेंस्की इसी बात को लेकर नाराज और चिंताग्रस्त देखे गए। शायद वे अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे होंगे। मामला यूक्रेन की संप्रभुता का है और उसे बिना बताए 2 बड़े देश आपस में चर्चा कर रहे हैं। वे कहते हैं कि कोई भी ऐसा फैसला जो यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान नहीं करता कि उसे कदापि स्वीकार नहीं करेगा। जेलेंस्की क्षेत्रों की अदल बदल पर भी असहमत नजर आए, जो इस फैसले का एक महत्वपूर्ण घटक हो सकता है। क्या कहते हैं भू राजनीतिज्ञ विशेषज्ञ? आइए जानते हैं। एक सिद्धांत प्रतिपादित हो गया है, नथिंग अबाउट यूक्रेन विदाउट यूक्रेन। अधिकांश पश्चिमी देश और यूक्रेनी विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि किसी भी स्थायी शांति के लिए नथिंग अबाउट यूक्रेन विदाउट यूक्रेन का सिद्धांत सर्वोपरि है। उनका मानना है कि अगर 2 बड़ी शक्तियां यूक्रेन की भागीदारी के बिना कोई समझौता करती हैं तो वह न केवल यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन है, बल्कि यह समझौता जमीन पर लागू करने के लायक भी नहीं होगा। इससे हटकर कुछ विशेषज्ञों की राय बिल्कुल उलट है। वे मानते हैं कि यह समझौता या यह बैठक रूस की एक रणनीतिक जीत है। 15 अगस्त को घटित होने जा रही घटना में पुतिन को एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान मिलनी तय है। यूक्रेन को वार्ता की टेबल से दूर रखकर रूस अपनी शर्तों को मनवाने के लिए दबाव बना सकता है। कुछ विश्लेषक इसे यूक्रेन के लिए अंत का संकेत मानते हैं, जिसका मतलब है कि यूक्रेन को डोनेट्स्क, लुहांस्क और क्रीमिया को छोड़ना पड़ सकता है। Oh my God. What's this? युद्ध का यथार्थ और अमेरिका की भूमिका। इस संदर्भ में मेरा मानना है कि यह युद्ध यूक्रेन द्वारा नहीं लड़ा जा रहा था। केवल यूक्रेन अगर यह युद्ध लड़ता तो 36 या 48 घंटों में यह युद्ध समाप्त भी हो सकता था, किंतु
अप्रत्यक्ष रूप में अमेरिका और उसके अलायंस इस युद्ध को खर्चा पानी देते हुए नजर आ रहे हैं। वास्तविकता यही है कि अप्रत्यक्ष रूप में यह युद्ध अमेरिका प्लस नाटो तथा रूस के बीच हो रहा था। इससे स्पष्ट है कि युद्ध की समाप्ति या युद्ध विराम की घोषणा कार्यकारी घटकों द्वारा ही की जाएगी। ग्रेगोर जैसे विश्लेषकों का मानना है कि जेलेंस्की को समझौता टेबल से बाहर रखना एक स्मार्ट मूव है, क्योंकि वे पहले से ही युद्ध हार चुके हैं। अंततः यूक्रेन को झुकना ही पड़ेगा। युद्ध विरोधी विद्वान और विचारक तथा मानव अधिकार संपोषक लॉबी का यह मानना है कि यूक्रेन अगर यह चाहता है कि उसके नागरिक सुरक्षित रहें, उनके मानव अधिकारों का हनन न हो और यूक्रेन की अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था अच्छी तरह से पुनर्स्थापित हो जाए, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। राष्ट्रहित में उठाया गया यह उनका कदम महत्वपूर्ण होगा। बीबीसी के पूर्व पत्रकार लियोनिड रागोजिन का मानना है कि पुतिन के पास समझौता करने के लिए कोई प्रेरक तथ्य नहीं है। वे न्यूट्रलिटी, डिलिमिटराइजेशन, भाषा और चर्च के अधिकारों पर अड़े हैं। बेहतर डील का एक अवसर बाइडेन के समय चूक गया और स्थिति अब तो बहुत बदतर है, जबकि निल्सन कहते हैं कि यह अस्तित्व का युद्ध है रूस के लिए, राजनीतिक खेल नहीं। रूसी समर्थक विश्लेषकों का मानना है कि इसे यूक्रेन के लिए अंत का संकेत माना जाना चाहिए, जहां जेलेंस्की की अनुपस्थिति दिखाती है कि यूक्रेन अब बार्गेनिंग चिप मात्र है। वे कहते हैं कि यूक्रेन को डोनेस्टक, लुहांस्क और क्रीमिया छोड़ना ही पड़ेगा। अटलांटिक काउंसिल अपने विश्लेषण में मानती है कि सीज़फायर युद्ध की समाप्ति में डोनबास का बड़ा हिस्सा रूस को मिल सकता है और यह यूक्रेन के लिए स्वीकार्य नहीं है। शॉन पिनर चिंता जताते हैं कि ट्रंप टीम युद्ध को गलत समझती है और यह बैठक निराशा का कारण बन सकती है। सारी अरहो हॉब्रेन चीनी विशेषज्ञ का कहना है कि बीजिंग इससे खुश है। पुतिन ने बैठक से पहले शी जिनपिंग से बात की है और चीन इसे यूक्रेन संकट के राजनीतिक समाधान के रूप में देखता है। उनका मानना है कि अगर यूक्रेन जमीन छोड़ देता है तो रूस और चीन की संयुक्त जीत होगी नाटो और अमेरिका के खिलाफ। चीन यूक्रेन के पुनर्निर्माण और शांति सुरक्षा की भूमिका निभा सकता है, जो ऑटोक्रेट्स की नई वैश्विक व्यवस्था का संदेश होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स मानता है कि पुतिन इस बैठक में पूर्वी यूरोप पर नियंत्रण स्पष्ट कर देना चाहते हैं। श्रोताओं, इस बैठक का परिणाम अनिश्चित है, लेकिन यह तय है कि अगर यह बैठक सफल होती है तो सफलता का आधार यूक्रेन की भूमि में अदला बदली होना तय है। आपको यह पॉडकास्ट कैसा लगा? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी दर्ज जरूर कराइए और इजाजत दीजिए गिरीश बिलोरे मुकुल को आज के इस ऑडियो पॉडकास्ट के लिए। फिर मिलते हैं अगले विषय के साथ।